जय हिंद। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के 18वें लेक्चर में आप लोगों का स्वागत है और यह इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का दूसरा लेक्चर आप लोग देख रहे हैं। तो पहले लेक्चर के माध्यम से हम लोग इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग क्या होता है और इसके लिए क्या क्या कंडीशंस चाहिए ये सारे चीज़ हम लोग पढ़ चुके थे। अगर आपको पिछला वीडियो याद होगा तो हमने बताया था कि इसमें 5 चीज़ मुख्यतः ध्यान में रखना चाहिए। अगर कोई फंक्शन आपका इंक्रीजिंग है, पहली बात इंक्रीजिंग फंक्शन है तो इसमें क्या होता है कि x1 लेस देन x2 है, तो विच इम्प्लाइज दैट फंक्शन fx1 लेस देन और इक्वल टू fx2 आपका होता है। और दूसरा आपका होता है डिक्रीजिंग फंक्शन। डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए हम लोग प्रायः यह समझे थे कि x1 लेस देन अगर x2 हो तो fx1 ग्रेटर देन और इक्वल टू fx2 होना चाहिए, तो ये आपका डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए हो जाता है। और तीसरा नंबर हम लोग स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग पढ़े थे। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन पढ़े थे। तो इसमें क्या होता है कि अगर x1 लेस देन x2 हो तो स्ट्रिक्टली में क्या हो जाता है कि fx1 लेस देन fx2 होना चाहिए, इक्वल टू इससे हट जाता है। उसी तरह से स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन में हम लोग क्या होता है कि अगर x1 लेस देन x2 हो तो fx1 जो है ग्रेटर देन fx2 होता है। ध्यान दीजिए कि इसमें जो है किसी तरह का परिवर्तन नहीं होता है, सभी जगह x1 लेस देन x2 x1 लेस देन x2 रखे हुए हैं और जो भी परिवर्तन होता है इस नाम के हिसाब से इसमें होता है। तो इस पहला एक ही एक्सरसाइज दिया गया है इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का। तो एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10 तक जो हम लोग सॉल्व किए थे उसमें लास्ट 2 प्रॉब्लम में हम लोग डेरिवेटिव का यूज किए थे, बाद बाकी यही बेसिक मेथड से हमने प्रॉब्लम को सॉल्व किया था। तो इसमें 4 चीज तो आप लोग जान गए, 5वां चीज आपको जानना है कि y इक्वल टू fx है तो dy बाय dx आपको निकालना चाहिए, निकालने के लिए आना चाहिए। fx आप लोग निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर ये डेरिवेटिव को जब हम लोग यूज करेंगे तो डेरिवेटिव के साथ क्या कंडीशन होना चाहिए कि हम इंक्रीजिंग कह दें या डिक्रीजिंग कह दें। तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए हमको क्या चाहिए, और इंक्रीजिंग के लिए इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए हमको क्या चाहिए कि यह dy बाय dx का जो वैल्यू है वह पॉजिटिव होना चाहिए। यानी कि यह अगर पॉजिटिव आता है तो हम स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या इंक्रीजिंग फंक्शन कहेंगे, और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन या डिक्रीजिंग फंक्शन रहे तो इस कंडीशन में हमारा f डैश x जो है लेस देन 0 कहने का मतलब निगेटिव आना चाहिए। देखिए कॉन्सेप्ट पे ध्यान दीजिएगा, हो सकता है यह लिखने उखने में थोड़ा आगे पीछे हो जाए। तो ये सब चीज़ हम लोग पिछले वीडियो में सीख चुके थे। अब यहाँ पर आप लोग जो हैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग का प्रॉब्लम बनाइएगा। तो प्रॉब्लम आपको कैसा पूछा जाएगा, थोड़ा सा इस पे हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तो कहेगा कि कोई फंक्शन जो है किस इंटरवल में इंक्रीजिंग है और किस इंटरवल में डिक्रीजिंग है, ये आपको ज्ञात करके देना है। तो वहाँ पे आप लोग जो है इसको यूज करके इसको अगर जो मान लीजिए कि इंक्रीजिंग का इंटरवल आपको निकालना है तो इंक्रीजिंग का इंटरवल निकालने के लिए dy बाय dx को ग्रेटर देन 0 करके सॉल्व करेंगे, है ना, 0 करके आगे बढ़ेंगे, है ना, सॉल्व करेंगे 0 इक्वल टू ग्रेटर देन 0 करके हम लोग सॉल्व करेंगे। किस कंडीशन में, जब इंक्रीजिंग कहा जाए। डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए हम क्या करते हैं, लेस देन 0 करके भी सॉल्व करते हैं। तो अब यहां पर जो है सॉल्व करने का इसके बाद का प्रोसेस जो है
कहने का मतलब कि डेरिवेटिव में आप लेस देन और ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करके इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग कर सकते हैं। तो इसके बाद का जो है दो प्रोसेस हैं। एक जनरल प्रोसेस जो कि आपका बुक में दिया गया है, जिस विधि से आपका बुक में बनाया गया है कि इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का इंटरवल हम लोग कैसे निकालते हैं, और दूसरा जो प्रोसेस होता है वह साइन स्कीम होता है। तो ये साइन स्कीम आपका केसी सिन्हा बुक में दिया गया है। तो बारी बारी से हम लोग दोनों तरह के मेथड की चर्चा करेंगे, जिसकी मदद से हम लोग इंटरवल निकाल सकते हैं, जिस इंटरवल में इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है। तो आइए हम लोग पहले उसको समझते हैं। तो इसमें प्राय आपको कोई ना कोई एक फंक्शन दिया रहेगा और आप क्या करेंगे, dy बाय डी एक्स निकाल लेंगे, एफ डैश एक्स निकाल लेंगे। अब यहीं से जो है आपका दो प्रोसेस शुरू हो जाता है। एक होता है साइन स्कीम और एक होता है इनइक्वेशंस रूल लगाकर, इनइक्वेशंस रूल को लगाकर। इन इक्वेशंस, अब देखिए इन इक्वेशंस के लिए हमको क्या होता है कि dy बाय डी एक्स ग्रेटर देन 0 लिखना पड़ेगा जब हमारा क्या होगा, इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। तब इसको सॉल्व करके हम इंटरवल निकालेंगे। और dy बाय डी एक्स जो है लेस देन 0 करना होगा, किसके लिए, डिक्रीजिंग के लिए। लेकिन साइन स्कीम का रूल थोड़ा सा अलग है। इसमें क्या कहता है कि dy बाय डी एक्स को आप 0 के बराबर कर लीजिएगा, कर लिए 0 के बराबर। और 0 के बराबर करने के बाद आप मैक्सिमम और मिनिमम में क्या निकालते थे, टर्निंग पॉइंट निकालते थे, x का डिफरेंट वैल्यू निकालते थे, क्रिटिकल पॉइंट निकालते थे। उसी तरह से क्रिटिकल पॉइंट आप लोग निकाल लीजिए, यानी कि x का वैल्यू, फाइंड वैल्यू ऑफ x, फाइंड वैल्यू ऑफ x। मान लीजिए यह x का वैल्यू a b c etc कुछ भी आएगा। तो ये साइन स्कीम में हमको ये चीज करना है और इन इक्वेशंस के रूल में हमको ये सब चीज करना है। अब देखिए कि इसको जब फैक्टराइज कीजिएगा आप, तो कुछ ना कुछ फैक्टर्स मिलेगा, x माइनस ए, एक्स माइनस बी, इस तरह से फैक्टर मिलेगा। इसको भी फैक्टराइज करेंगे तो x माइनस ए, एक्स माइनस बी, कुछ ना कुछ आपका फैक्टर मिलेगा। और इन इक्वेशंस के रूल को आप क्लास 11 में पढ़ चुके हैं, क्लास 11 में पढ़ चुके हैं कि इस तरह का कंडीशन अगर रहे कि x माइनस ए और x माइनस बी जो है ग्रेटर देन 0 हो या लेस देन 0 हो या ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो या लेस देन इक्वल टू 0 हो, तो किस तरह से हम लोग सॉल्व करते हैं और उस तरह से आप सॉल्व करके इसका इंटरवल निकाल सकते हैं। लेकिन मैं आपको एक एग्जाम्पल के मदद से फिर से बताऊंगा, क्योंकि हो सकता है कि क्लास 11 का कॉन्सेप्ट आप लोग भूल गए होंगे। तो इसमें एक एग्जाम्पल लूंगा, जरूर मैं बताऊंगा। चलिए थोड़ा सा इसमें बढ़ते हैं हम लोग। तो इसमें अगर मान लीजिए x का वैल्यू -3 और 2 आ जाता है, दो वैल्यू आ जाता है, तो दोनों वैल्यू को आप क्या कीजिए कि नंबर लाइन पर पुट कीजिए। तो -3 निश्चित रूप से लेफ्ट में होगा और 2 जो होगा आपका राइट में होगा। अगर 3 वैल्यू आ गया है तो तीनों को नंबर लाइन पर पुट कर दीजिए, कर दिया। उसके बाद शुरुआती में -∞ और अंत में +∞ ले लीजिए। तो अब ये बताइए यह नंबर लाइन कितने टुकड़े में बट गया। यह बट गया आपका -∞ से लेकर -3 तक आपका एक टुकड़ा हो गया, ये टुकड़ा। दूसरा टुकड़ा जो है आपका -3 से लेकर 2 तक हो गया और तीसरा टुकड़ा जो है आपका हो गया 2 से लेकर a∞ तक हो गया। क्लियर है। अब क्या करना है कि इसके बीच का कोई भी वैल्यू आप इस डेरिवेटिव में पुट कर दीजिए। फिर से सुनिएगा, इसके बीच का वैल्यू, जैसे -3 और -∞ के बीच कौन है, -5 भी है, -4 भी है, -6 भी है। तो इसका वैल्यू आप इसमें पुट करके देखिए कि वह आपका पॉजिटिव आता है कि निगेटिव आता है। क्लियर है।
तो पॉजिटिव आएगा या निगेटिव आएगा उसको आप यहाँ पर नोट कर लीजिए। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि अगर पहला पॉजिटिव आता है तो दूसरा निश्चित रूप से निगेटिव आएगा, दूसरा इंटरवल, और तीसरा इंटरवल जो है निश्चित रूप से आपका पॉजिटिव ही आएगा। तो ये हो गया इंक्रीजिंग फंक्शन। निगेटिव आया है तो यह डिक्रीजिंग फंक्शन, यहाँ फिर पॉजिटिव आ गया तो यह आपका इंक्रीजिंग फंक्शन। हमेशा जो है अगर एक इंक्रीज हुआ है, कहीं फंक्शन इंक्रीज हुआ है तो टर्मिनल पॉइंट के बाद, क्रिटिकल पॉइंट के बाद वह फिर डिक्रीज होना शुरू होता है। जैसे कोई भी फंक्शन ड्रॉ करते हैं, जैसे देखिए ये आपका ऊपर गया तो फिर उसको नीचे भी आना है। अब फिर ये टर्मिनल पॉइंट है, कहने का मतलब टर्निंग पॉइंट है, यहाँ से फिर क्या होगा, इंक्रीजिंग हो जाएगा। अब फिर मान लीजिए यहाँ भी टर्निंग पॉइंट है तो यहाँ से क्या हो जाएगा, डिक्रीजिंग हो जाएगा। तो देखिए एक इंक्रीजिंग तो दूसरा आपका डिक्रीजिंग, फिर अगला इंक्रीजिंग तो दूसरा अगला आपका डिक्रीजिंग, इसी तरह से अल्टरनेट यह हमको ऑकर होता है, प्राप्त होता है। अब यहाँ पर अगर मान लिया जाए कि यहाँ आपका निगेटिव आता है तो यहाँ पॉजिटिव आएगा, फिर यहाँ क्या आ जाएगा, निगेटिव आ जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि कुछ आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा। एक आध प्रॉब्लम हम लोग इस पे बनाएंगे तो यह पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पर जो है आते हैं इन इक्वेशंस रूल को उपयोग करके हम इंटरवल कैसे निकाल सकते हैं। तो इंटरवल निकालने के लिए हम इसको यूज करेंगे और इससे रिलेटेड एक एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं, आप चाहें तो इसको लिख लीजिए। इसको मैं मिटाने जा रहा हूं। तो इन इक्वेशंस में क्या रूल होता है कि यदि एक एग्जांपल लेते हैं, x - 1 x + 3 जो है ग्रेटर देन आपका 0 है। तो ग्रेटर देन 0 कहने का मतलब इस दोनों का प्रोडक्ट जो है कैसा है, पॉजिटिव है। अब दो संख्या का प्रोडक्ट पॉजिटिव अगर है तो इसका मतलब पहला संख्या भी आपका पॉजिटिव ही होगा और दूसरा संख्या भी पॉजिटिव होगा, तभी इस कंडीशन को फुलफिल कर सकता है। क्लियर है? एक कंडीशन तो ये भी क्रिएट होता है और दूसरा कंडीशन ये क्रिएट होता है कि अगर यह भी निगेटिव हो, यह भी निगेटिव हो, और निगेटिव गुना निगेटिव करने से भी पॉजिटिव मिल जाता है। तो यानी कि इसको भी आप निगेटिव कर सकते हैं और x + 3 को भी आप निगेटिव कर सकते हैं। तो इस तरह से दो कंडीशन क्रिएट होता है ग्रेटर देन के लिए, यानी पॉजिटिव होने के लिए। अब जरा से इसको सॉल्व कीजिए। तो सॉल्व अगर करते हैं तो x ग्रेटर देन 1 होता है और x ग्रेटर देन -3 होता है, और इसमें जो है आपका x लेस देन 1 होता है और x लेस देन -3 होता है। नंबर लाइन पर 1 और -3 को इंडिकेट कीजिए। 1 से बड़ा वैल्यू है, x जो है 1 से बड़ा है तो 1 से बड़ा इधर जाएगा। अब -3 से x बड़ा है तो यह इधर जाएगा। तो देखिए कॉमन आपको कहाँ से मिलना शुरू हुआ, 1 से लेकर इन्फिनिटी तक यह जो है आपको क्या मिल रहा है, कॉमन मिल रहा है। 1 से लेकर यह इन्फिनिटी तक जो है आपको कॉमन मिल रहा है। तो 1 से इन्फिनिटी, इससे हम इंटरवल निकाल लिए। अब हम इससे इंटरवल निकालें तो इसमें देखिए 1 का पोजीशन ये, नंबर लाइन पर 3 का पोजीशन ये। तो 3 से छोटा है x का वैल्यू, ये छोटा इधर जा रहा है। 1 से छोटा है x का वैल्यू तो ये 1 से छोटा इधर दिखा दिए। दोनों जगह कॉमन देखिए शुरू कहाँ से हो रहा है, यहाँ से -3 से कॉमन ले रहा है। तो -इन्फिनिटी से लेकर -3 तक जो है आपका, इससे आपका इंटरवल मिल जाता है। क्लियर है? अब जो इंटरवल आपका मिला किसके चलते मिला, पॉजिटिव करने से मिला। पॉजिटिव किसको बताता है, इंक्रीजिंग को बताता है। यानी इंक्रीजिंग का इंटरवल क्या हो गया आपका, 1 से लेकर इन्फिनिटी तक और -इन्फिनिटी से लेकर -3 तक। इस तरह से हम लोग सॉल्व करते हैं। अब मान लिया जाए कि ये आपका डिक्रीजिंग है, ये लेस देन 0 है, यह लेस देन आपका 0 है। कहने का मतलब कि इसको जो है निगेटिव होना चाहिए। निगेटिव हमारा कब कब आता है, दो संख्याओं का प्रोडक्ट जो है, दो संख्या का गुना करने पर वह निगेटिव मिलता है। तो निश्चित रूप से उसमें से एक संख्या निगेटिव तो दूसरा संख्या पॉजिटिव।
अब देखिए कि यह आपका पहला नंबर अगर पॉजिटिव होगा तो इसको निगेटिव होना पड़ेगा, तभी दोनों का प्रोडक्ट जो है हमको निगेटिव मिलेगा। अगर यह निगेटिव है तो इसको हमको पॉजिटिव लेना पड़ेगा, तभी दोनों का प्रोडक्ट जो है निगेटिव आपका मिलेगा। तो इस तरह से पहले इसको हम लोग लिखते हैं। क्या लिखते हैं कि अगर x माइनस 1 आपका पॉजिटिव है तो x प्लस 3 को निगेटिव होना ही चाहिए। उसके बाद अगर x माइनस 1 को हम क्या कर दे, निगेटिव कर देते हैं, तो x प्लस 3 को जो है पॉजिटिव होना चाहिए। इससे हमारा क्या मिलता है, x ग्रेटर देन 1 मिलता है और x लेस देन माइनस 3 मिलता है इससे हमारा। और इससे क्या मिलता है भैया, x लेस देन 1 मिलता है और x ग्रेटर देन माइनस 3 मिलता है। क्लियर है? तो ये कह रहा है कि x का वैल्यू ग्रेटर है -3 से और लेस है 1 से, लेकिन यह कह रहा है कि x का जो वैल्यू है, देखिए यहाँ पर ये आपका हो गया -3 और ये हो गया 1। 1 से बड़ा है ये है 1 से बड़ा, और -3 से छोटा ये है। तो इस दोनों में कहीं कॉमन है ये नहीं है, तो इसलिए इसको हम लोग नेग्लेक्टेड कर देंगे। तो दूसरे शब्दों में आप इस तरह से भी समझ सकते हैं कि मान लीजिए कि आपके फ्रेंड ने आपसे कुछ पैसा मांगा, तो मांगा तो आपने कहा कि भाई 10 रुपया से ज़्यादा मांग सकते हो और 5 रुपया से कम। जो भी मांगोगे वह 10 रुपया से ज़्यादा होना चाहिए और 5 रुपया से कम भी होना चाहिए। तो अब देखिए उसके साथ सिचुएशन क्या हो गया कि 5 रुपया से कम होना चाहिए और 10 रुपया से ज़्यादा होना चाहिए। 10 रुपया से ज़्यादा अगर आप क्या कहते हैं 11 मांगो, आपका फ्रेंड 11 मांगता है तो आप यहाँ कंडीशन दिए हुए हैं तो 5 से कम भी होना चाहिए। अगर 5 से कम आपका 4 रुपया वह मांगता है तो आपने कहा है कि वो अमाउंट 10 से ज़्यादा भी होना चाहिए, 5 से कम भी होना चाहिए। तो यह अमाउंट 5 से कम तो है लेकिन 10 से ज़्यादा नहीं है, तो यह अमाउंट भी आप नहीं दे सकते हैं उसको, यह अमाउंट भी नहीं दे सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग एक एग्जांपल से इसको समझ सकते हैं। इसके बाद हम लोग एक प्रॉब्लम देखेंगे, की मदद से हम लोग दोनों तरह के मेथड को समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहला काम क्या करना है कि आप इसको डिफ्रेंशिएट कर दीजिए। तो 3x का स्क्वायर माइनस 12x अब प्लस यह 9 हो जाता है। इसमें आप 3 कॉमन लेते हैं तो x स्क्वायर 4x प्लस 3 आपका आता है, और यह 3 इंटू एक्स का स्क्वायर माइनस 3x माइनस x प्लस 3 फैक्टराइज कर लेते हैं। 3 इंटू यह आपका x कॉमन ले लीजिए तो x माइनस 3 होता है, अब फिर -1 कॉमन लीजिए तो x माइनस 3 होता है। तो इस तरह से 3 इंटू एक्स माइनस 3 और यह x माइनस 1 आपका निकल जाता है f डैश x यानी कि dy/dx। अब यहीं पर आप चाहें तो आप यूज कर सकते हैं साइन स्कीम को भी यूज कर सकते हैं। तो साइन स्कीम जो है छोटा है तो सबसे पहले हम लोग उसी को यूज करते हैं। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि जब यह dy/dx का वैल्यू 0 हो तो इसका मतलब हो गया 3 इंटू एक्स माइनस 3 एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0। तो इससे x का वैल्यू एक 3 मिला और एक वैल्यू आपका 1 मिला, यानी कि 2 वैल्यू आपको मिल जाता है। अब ये दोनों वैल्यू आपको मिल गया। अब नंबर लाइन पर इसको ले चलिए। नंबर लाइन को जो है यह कितने पार्ट में डिवाइड करेगा, ये 3 का पोजीशन है, ये 1 का पोजीशन है, यह -∞ है, यह +∞ है। तो 1 2 3 3 इंटरवल में ये डिवाइड करता है। तो यहाँ पर आप इसको लिखिए सबसे पहले कि हियर the value of x equal to 1 and 3 divides the number line into the 3 intervals। कौन कौन सा इंटरवल हो गया, -∞ से लेकर 1 तक,
माइनस इन्फिनिटी से लेकर 1 तक, अब फिर उसके बाद 1 से लेकर 3 तक, अब फिर उसके बाद 3 से लेकर यह आपका प्लस इन्फिनिटी तक। क्लियर है? अब देखा जाए कि यहाँ पर हमने नंबर लाइन लिया हुआ है, ये आपका 1 है, ये आपका 3 है, ये माइनस इन्फिनिटी है, ये प्लस इन्फिनिटी है। अब देखो कि पहला कंडीशन ये व्हेन x जो है माइनस इन्फिनिटी से लेकर 1 के बीच आपका अगर लाइज करता है तो f डैश x का वैल्यू जो है क्या होता है? तो f डैश x जो है 3 इंटू एक्स माइनस 3 है। इसमें कोई भी वैल्यू आप लीजिए, जैसे 1 से छोटा वैल्यू जो है आपका 0 है, 0 भी इसी में आ रहा है, -1 भी इसी में आ रहा है, -2 भी इसी के बीच में आ रहा है। तो कोई भी वैल्यू आप उठा लीजिए अपने सहूलियत के हिसाब से। जैसे चलिए 0 ही ले लेते हैं, 0 तो है ही, एग्जिस्ट कर ही रहा है। तो 0 आप इसमें अगर रखते हैं तो 3 इंटू 0 माइनस 3 तो निगेटिव हुआ, और 0 माइनस 1 तो यह भी निगेटिव हुआ। तो यानी कि यह भी निगेटिव इंटू निगेटिव इक्वल टू क्या हो गया? आपका पॉजिटिव हो गया। ये मिल जाता है पॉजिटिव। और हमने बताया कि अल्टरनेटली जो है पॉजिटिव के बाद निगेटिव मिलेगा, निगेटिव के बाद पॉजिटिव मिलेगा। तो निश्चित रूप से यह आपका निगेटिव और यह आपका पॉजिटिव मिल गया। और जब यह पॉजिटिव है यानी कि इंक्रीजिंग हो गया, यह इंक्रीजिंग हो गया किस इंटरवल में? तो माइनस इन्फिनिटी से लेकर, है ना, 1 तक, और यूनियन ये आपका 3 से लेकर इन्फिनिटी तक जो है यह इंक्रीजिंग फंक्शन हो जाता है। क्लियर है? अब डिक्रीजिंग कहाँ से कहाँ तक हो जाता है? 1 से लेकर 3 तक। तो यहाँ पर डिक्रीजिंग हम लोग लिख देंगे, क्या लिख देंगे? 1 से लेकर 3 तक। तो एक मेथड तो आपका ये हो गया, इस तरह से भी आप बना सकते हैं। अगर आप चाहें कि आपके RS अग्रवाल बुक में जिस तरह से दिया गया है उसी तरह से बनाएं, तो यहाँ से जो है इसको मिटा दीजिए, है ना, इसको आप मिटा दीजिए। मिटा दिए हम लोग। अब हम लोग को सबसे पहला काम करना है फॉर इंक्रीजिंग के लिए, इंटरवल निकालने के लिए, है ना। पहला कंडीशन क्या लेना है? फॉर इंक्रीजिंग। इंक्रीजिंग के लिए हमको होना चाहिए f डैश x जो है 0 से बड़ा होना चाहिए, यानी कि x माइनस 3 और x माइनस 1 ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। इस 3 को जब हम यहाँ रखेंगे और राइट साइड में ले जाएंगे तो 0 ही हो जाएगा। अब ये वैल्यू आपका पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव होने के लिए क्या क्या हमको मिलता है? x माइनस 3 को भी पॉजिटिव होना चाहिए और x माइनस 1 को भी पॉजिटिव होना चाहिए। उसके बाद या नहीं तो x माइनस 3 को निगेटिव होना चाहिए या x माइनस 1 को भी निगेटिव होना चाहिए। तो इससे x ग्रेटर देन 3 हो जाता है और x ग्रेटर देन 1 हो जाता है आपका, और इससे आपको मिल जाता है x लेस देन 3 मिल जाता है और x लेस देन 1 मिल जाता है। अब देखिए, अगर नंबर लाइन पर इसको लेते हैं तो ये पोजीशन 1, ये 1 का पोजीशन है, ये 3 का पोजीशन है। तो x का वैल्यू 1 से बड़ा है, तो 1 से बड़ा है ये राइट साइड गया, और 3 से भी बड़ा है तो यह भी राइट साइड गया। तो कॉमन हमारा शुरू कहाँ से हुआ? 3 से के बाद कॉमन हो गया, यानी कि 3 से इन्फिनिटी तक में यह इंक्रीजिंग है। अब इसको देखिए, ये आपका पोजीशन 3 का है, यह पोजीशन 1 का है। 3 से छोटा, x का वैल्यू 3 से छोटा, तो 3 से छोटा, 1 से भी छोटा, तो माइनस इन्फिनिटी से लेकर यह 1 तक आ रहा है। क्लियर है? माइनस इन्फिनिटी से लेकर 1 तक आ रहा है तो भी इंक्रीजिंग है, क्योंकि यहाँ इंक्रीजिंग का कंडीशन लिए हुए हैं। तो इस तरह से हम लोग वही इंटरवल निकालते हैं। अब डिक्रीजिंग में देखिए, फॉर डिक्रीजिंग के लिए, है ना, डिक्रीजिंग के लिए हम ऐसे देख सकते हैं कि x माइनस 3 और यह x माइनस 1 जो है लेस देन 0 होना चाहिए। अब यह निगेटिव है, तो निगेटिव कहने का मतलब कि एक पॉजिटिव होगा तो दूसरा जो है आपका निगेटिव होगा, या नहीं तो
पहला अगर हमारा निगेटिव हो जाए तो दूसरा जो है निश्चित रूप से क्या होगा, पॉजिटिव होगा। क्लियर है, ये दिख रहा होगा आप लोगों को संभवतः। चलिए अब दिख गया है, तो यह आपका पॉजिटिव होगा। इससे हमको x ग्रेटर देन 3 एंड x लेस देन 1 मिलता है, और इससे हमको x लेस देन 3 एंड x ग्रेटर देन 1 मिलता है। इस तरह से कंडीशन हमको मिल रहा है। अब यहाँ पर नंबर लाइन पर चले जाइए 1 और 3। इसमें सोचिए कि x लेस देन 1 है, x लेस देन 1 है, 1 से छोटा, x जो है ग्रेटर देन 3 है, 3 से बड़ा, तो ये अपना इधर चला गया, ये अपना इधर चला गया, तो दोनों का मुंह जो है एक दूसरे से अपोजिट है, यानी 36 का आंकड़ा है कि नहीं। तो 36 का आंकड़ा समझते होंगे आप लोग, मतलब कोई किसी से मिलने वाला नहीं है, इसका कहीं और है, इसका कहीं और है, तो ये चीज़ तो हमको देगा ही नहीं इंटरवल, तो इसको हम लोग क्या कर देंगे, नेग्लेक्टेड कर देंगे। अब ये देखिए क्या कह रहा है कि ये आपका 1 है, ये आपका 3 है, तो यह जो वैल्यू है 3 से छोटा है, तो 3 से छोटा, x का जो वैल्यू है 1 से बड़ा, तो 1 से बड़ा, तो देखिए इस बीच में कॉमन आ गया, तो 1 और 3 जो है किसके लिए इंटरवल हो गया, तो ये इंटरवल हो गया डिक्रीजिंग के लिए, तो ये इंटरवल हो गया आपका डिक्रीजिंग के लिए। तो इस प्रॉब्लम को हमने दोनों तरह से आप लोगों को बना के समझाया है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग ठीक तरह से समझ गए होंगे। अब जो भी प्रॉब्लम है हम लोग अपनी कॉपी में देखेंगे, और बहुत हल्के सब प्रॉब्लम है, इसीलिए हमने सोचा कि कॉपी और बुक को सामने में रख के आप लोगों को ठीक तरह से समझा दूं। तो आइए हम लोग बढ़ते हैं नोटबुक के तरफ। तो ये इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शंस में हम लोग इसके एक्सरसाइज 3G में क्वेश्चन नंबर 10 से अब आगे सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 10 में जैसा कि देख सकते हैं दिया गया है कि सो दैट f(x) = x³ - 15x² + 75x - 50 इज इंक्रीज ऑन r। ये फंक्शन जो है आपका इंक्रीजिंग है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि यह फंक्शन लेते हैं f(x) = आपका दिया गया है x³ - 15x² + 75x - 50। तो सबसे पहला काम क्या करना है कि इसका डेरिवेटिव निकाल लीजिए। यह 3x² माइनस 15 × 2x + 75 × 1 माइनस 0, तो 3x² माइनस 30x + 75 आपको मिलता है। और इसमें हम 3 अगर कॉमन ले लें तो x² माइनस 10x + 25 ये मिलता है। और 3 × इसको हम लोग लिख सकते हैं x - 5 / 2 लिख सकते हैं। तो अब इस पे हम लोग विचार करते हैं कि क्या यहाँ यह जो है हमेशा पॉजिटिव है, यह पॉजिटिव हो या निगेटिव है। तो पॉजिटिव अगर होगा तो इंक्रीजिंग फंक्शन होगा, निगेटिव होगा तो यह डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि 3 इज कांस्टेंट है। हम देख रहे हैं क्या भाई, 3 जो है कांस्टेंट है, और यह क्या है, एंड यह पॉजिटिव है। क्लियर है। एंड स्क्वायर ऑफ एनी नंबर कोई भी नंबर हो या रियल नंबर, स्क्वायर ऑफ एनी रियल नंबर इज ऑलवेज पॉजिटिव होता है। दैट इज x - 5 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, इज पॉजिटिव हो जाएगा। तो इससे क्या अर्थ निकलता है, f' जो है यह 3 तो आपका पॉजिटिव ही है, और उसके बाद x - 5 भी आपका पॉजिटिव ही है। इसका मतलब हो गया कि f(x) जो है आपका पॉजिटिव है। इससे अर्थ निकलता है कि f' जो है निश्चित रूप से पॉजिटिव है, तो 0 से बड़ा होगा। तो यही कंडीशन है कि अगर f' 0 से बड़ा हो जाए तो हम क्या कह सकते हैं, देयरफॉर f(x) इज इंक्रीजिंग फंक्शन। यह f(x) आपका
एक इंक्रीजिंग फंक्शन हो जाता है। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में दिया गया है एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 1 बाय एक्स इज इंक्रीजिंग फंक्शन, और यह x बिलोंग्स टू r और x नॉट इक्वल टू 0। तो x को नॉट इक्वल टू 0 इसलिए भी होना है क्योंकि अगर यहाँ x के जगह पे हम 0 रख दें तो 1/0 होता है, जो कि नॉट डिफाइंड होता है। तो इसीलिए जब ये फंक्शन लिया हुआ है तो हर एक पॉइंट पर डिफाइन होना चाहिए 0 को छोड़कर, तो इसीलिए 0 को हमने यहाँ पर हटा दिया। तो इसमें डेरिवेटिव के एप्लीकेशन के लिए हमको क्या करना है, सबसे पहले इसका निकाल लेना है डिफरेंशिएशन, जो 1 माइनस ये आपका -1/x² हो जाता है, 1 + 1/x² हो जाता है, और ये जो है विच इज पॉजिटिव फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू r because square of real number is always positive। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि x² क्या हो जाएगा आपका, ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो इस तरह से देख रहे हैं कि 1 + 1/x² जो है हमेशा पॉजिटिव ही होता है, और पॉजिटिव के साथ 1 ऐड कर दें तो यह भी हमारा पॉजिटिव ही होता है। देयरफॉर f' जो है कैसा निकल गया आपका, पॉजिटिव निकल गया, यानी कि f' जो है ग्रेटर देन 0। तो क्या कह सकते हैं हम लोग कि यह जो फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 1/x दिया गया है कैसा फंक्शन है, इज इंक्रीजिंग फंक्शन है। और किस डोमेन में, जबकि x बिलोंग टू r होता है और x नॉट इक्वल टू 0 होता है। तो उम्मीद करते हैं कि यह छोटे मोटे प्रॉब्लम आपको समझ में आ रहे होंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 भी उसी तरह का प्रॉब्लम है आपका जिस तरह से 11 आपने बनाया, और क्वेश्चन नंबर 13 जो है इसको आप डिफरेंशिएट कीजिए और इसमें दिखाने का कोशिश कीजिए कि यह जो f' निकला है आपका पॉजिटिव निकला है। तो यह क्वेश्चन नंबर 12 और 13 बनाकर तो आप ज़रूर कमेंट में बताइएगा कि आपने यह दोनों प्रॉब्लम बना लिया है कि नहीं, कि दिक्कत हुई है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं। तो यह 14 नंबर में देखिए दिया गया है x³ + 1/x³ डिक्रीजिंग बोल रहा है ऑन -1 और 1 से बीच ओपन इंटरवल में। तो इसके लिए हम लोग चलते हैं आगे। 14 जो आपका दिया गया है f(x) इक्वल टू x³ + 1/x का क्यूब दिया गया है, और x का जो वैल्यू बिलोंग कर रहा है -1 से 1 के बीच, और इसमें बोल रहा है कि यह डिक्रीजिंग फंक्शन है। तो इसके लिए हमने शुरू में ही चर्चा किया था कि आप इसको साइन स्कीम के द्वारा भी चेक कर सकते हैं। तो आइए हम लोग इसको देखते हैं कितने तरीके से किस तरीके से इसको बना सकते हैं। तो सबसे पहला काम क्या है कि इसका डेरिवेटिव निकाल देना। तो ये आपका हो जाता है 3x² -3/x⁴ निकलता है। इसके बाद इसको सॉल्व कर लीजिए, x⁴ 3x⁶ -3 हो गया, 3 कॉमन ले लीजिए तो x⁴ -1/x⁴ हो जाता है। अब देखा जाए इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं। इसको हम लोग अगर ऐसे लिखें 3 × x² का होल क्यूब -1² का होल क्यूब, तो ये आपका आ जाता है a³ - b³ के लिए फॉर्मूला, जो कि आपका होता है 3 × x² - 1, x का स्क्वायर हो जाएगा, और फिर 1 के स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा, और फिर 2 × x का स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको देखेंगे तो 3 × x² -1, और यह x⁴ + 2x²
माफ़ करेंगे, यहाँ पर आपका सिर्फ एक्स स्क्वायर 1x का स्क्वायर ही होता है, इसके साथ कोई भी कोफिशिएंट नहीं आता है। अब +1, चूँकि a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी ये आता है, तो ए बी के साथ कोई कोफिशिएंट नहीं आता है, तो इसको हमने हटा दिया है। अब यहाँ पर हम लोग ये सोचते हैं कि इससे जो है यह इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन किस तरह से है। तो डिक्रीजिंग होने के लिए इसको हम लोग इसको लेस देन हम लोग 0 भी कर सकते हैं। तो यह जो है आपका एफ डैश एक्स लेस देन 0 व्हेन एफ एक्स इज डिक्रीजिंग फंक्शन। तो यह जब डिक्रीजिंग फंक्शन है तो यह लेस देन 0 होगा, यानी कि 3x का स्क्वायर माइनस 1 x पे पावर 4 प्लस x का स्क्वायर प्लस 1 लेस देन 0। अब ये टर्म को हम राइट साइड ले जाके 0 कर देंगे और इस टर्म को भी राइट साइड ले जाके 0 कर देंगे, क्योंकि यह टर्म भी आपका पॉजिटिव है और यह टर्म भी पॉजिटिव है। इसमें तो कोई कन्फ्यूजन नहीं है, क्योंकि यह x पे पावर 4 है। अगर इवन पावर होता है तो हमेशा पॉजिटिव ही x का वैल्यू आएगा, इवन पावर है तो इसका भी वैल्यू पॉजिटिव ही रहेगा। तो इसको एक्स स्क्वायर माइनस 1 लेस देन 0 यानी कि x लेस देन प्लस माइनस 1 लिख सकते हैं। तो x का वैल्यू जो है लेस देन प्लस माइनस 1 हो गया। तो यह क्या बता रहा है कि इसका जो वैल्यू होता है ये कहाँ से कहाँ तक वेरी करता है। देयरफॉर x बिलोंग्स टू -1 से लेकर 1 तक। यह जो है तभी ट्रू होगा जबकि x का वैल्यू आपका -1 से 1 के बीच रहेगा। अब इसको समझिए, इसके बीच जो है आप कोई भी वैल्यू ले लीजिए, इसके बीच जैसे यहाँ पर x स्क्वायर लेस देन 1 होना चाहिए, और इसको हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं। अब यहाँ x का वैल्यू जो है -1 से बड़ा और 1 से छोटा कोई भी वैल्यू उठा के यहाँ पे रख दीजिए, तो यह हमेशा ट्रू होता है। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, विच इज ट्रू व्हेन x बिलोंगिंग टू -1 से लेकर 1 तक। यानी कि हम इसको डिक्रीजिंग पहले मान लिए, अब फिर उसके बाद दिखा दिए कि यह डिक्रीजिंग इसी इंटरवल में होता है। तो हैंस द रिजल्ट, यही हमारा रिजल्ट हो जाएगा। उम्मीद करते हैं यह आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपको डाउट रहा है तो कमेंट के माध्यम से आप ज़रूर हमको बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 14 इज डाउटफुल, इस तरह से लिखकर आप भेज सकते हैं, डाउटफुल। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 को। तो क्वेश्चन नंबर 15 में देखिए दिया गया है f(x) इक्वल टू x बाय साइन x दिया गया है, और कह रहा है कि यह जो फंक्शन है इंक्रीजिंग फंक्शन है, किस इंटरवल में 0 से लेकर π/2 के बीच में। तो सबसे पहला काम क्या करना है भैया, इसको आप डिफरेंशिएट कर दीजिए। डिफरेंशिएट करेंगे तो साइन x को कांस्टेंट रखेंगे, फिर x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, अब फिर x को कांस्टेंट रखेंगे, साइन x का डिफरेंशिएशन cos x होता है, होल बाय साइन स्क्वायर x लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए कि फॉर इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग के लिए यहाँ पर प्रूव करना है कि यह आपका इंक्रीजिंग फंक्शन है, और इंक्रीजिंग फंक्शन है तो किस इंटरवल में है, इस इंटरवल में है। यानी कि इंक्रीजिंग अगर हम लेते हैं तो हमको ये इंटरवल मिलना चाहिए। तो इंक्रीजिंग के लिए हम ऐसा कंसीडर करते हैं कि व्हेन f(x) जो है ग्रेटर देन 0 हो, चूँकि f(x) इज जो है इंक्रीजिंग फंक्शन है, ऐसा कंसीडर हम लोग किए। अब जब ये कंसीडर करते हैं तो इस स्थिति में हमको ये इंटरवल मिलना चाहिए। अगर यह मिलता है तो हमने सही कंसीडर किया है, अगर नहीं मिलता है तो हमने गलत कंसीडर किया है। तो यहाँ पर साइन x माइनस x कॉस x बाय साइन स्क्वायर x ग्रेटर देन 0,
ये साइन एक्स माइनस एक्स कॉस एक्स ग्रेटर देन 0 और यह साइन एक्स ग्रेटर देन एक्स इंटू कॉस एक्स लिख सकते हैं और इसी को आप लिख सकते हैं साइन एक्स बाय कॉस एक्स ग्रेटर देन एक्स हो जाएगा, यानी कि टेन एक्स जो है ग्रेटर देन एक्स हो जाएगा। और यह चीज़ जो है विच इज ट्रू है ऑन 0 से लेकर π/2 के बीच में, यह इसी के बीच में ट्रू है। अब जैसे देखिए हम π/2 रखते हैं तो π/2 से बड़ा होता है ये इन्फिनिटी। अब इससे हम छोटा सा कोई भी वैल्यू रखेंगे, 0 से जैसे वैल्यू रखते हैं तो 0 पर इसका वैल्यू, तो 0 पे तो हमको नहीं लेना है क्योंकि यह आपका ओपन इंटरवल है, और π/2 पर भी नहीं लेना है क्योंकि यह आपका ओपन इंटरवल है। π/2 से छोटा 0 से बड़ा कोई भी वैल्यू आप लेंगे तो यह रिलेशन जो होता है ट्रू होता है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि हैंस x बाय साइन x इज इंक्रीजिंग ऑन 0 से लेकर π/2 इन ओपन इंटरवल। तो उम्मीद करते हैं कि यह आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। तो क्वेश्चन नंबर 16 में देखिए दिया गया है f(x) इक्वल टू ये दिया गया है, कह रहा है इंक्रीजिंग फॉर ऑल x ग्रेटर देन -1। तो x का वैल्यू जब -1 से बड़ा हो तो ध्यान दीजिए कि -1 0 1 2 3, यानी कि यह जो है आपका -1 के बाद का सारा वैल्यू अगर हम लेते हैं तो यह आपका इंक्रीजिंग फंक्शन होता है। तो इसको हम क्या करते हैं कि डिफरेंशिएट कर दिए, ये जो फंक्शन आपका दिया गया था डिफरेंशिएट कर दिए। और डिफरेंशिएशन का रूल देख लीजिए, क्योंकि डिफरेंशिएशन में आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, डिफरेंशिएशन का बहुत सारा प्रॉब्लम आप बना चुके हैं। अब यहाँ कॉन्सेप्ट वाली बात समझिए कि यह इंक्रीजिंग है, तो इसका मतलब f'(x) को जो है पॉजिटिव होना चाहिए। तो इसको पॉजिटिव होने के लिए हम लोग क्या देख रहे हैं कि x स्क्वायर क्या है आपका, स्क्वायर ऑफ एनी नंबर, एनी रियल नंबर इज पॉजिटिव। यहाँ भी देखिए यह भी पॉजिटिव होगा और यह भी पॉजिटिव होगा। तो यहाँ देख रहे हैं क्या कि एक्स स्क्वायर आपका पॉजिटिव है, उसके बाद x + 2 का होल स्क्वायर भी यह आपका पॉजिटिव है, और इसके साथ x + 1 बचा हुआ है। तो x + 1 अगर हम देखें तो x + 1 इज को क्या होना चाहिए भैया, पॉजिटिव होना चाहिए। तो इसको पॉजिटिव होने के लिए x ग्रेटर देन -1 होना चाहिए हमको, x ग्रेटर देन -1, और जो कि हमको यह ऑलरेडी दिया ही गया है कि x जो है ग्रेटर देन -1 ही है। तो x ग्रेटर देन 1 ही हमको चाहिए भी इसको पॉजिटिव होने के लिए। तो इस तरह से हम क्या कह सकते हैं कि x + 1 ग्रेटर देन 0, दैट इज x + 1 इज पॉजिटिव फॉर x ग्रेटर देन -1। हैंस f'(x) जो है यह क्या हो जाता है आपका पॉजिटिव हो जाता है। देयरफॉर f'(x) का जो वैल्यू है ग्रेटर देन 0। तो हम क्या कह सकते हैं कि गिवन f(x) इज इंक्रीजिंग फंक्शन। तो इस तरह से यह भी आपका इंक्रीजिंग फंक्शन हो जाता है फॉर ऑल x ग्रेटर देन -1। इसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। तो क्वेश्चन नंबर 17 बहुत आसान है, इसको आप लोग खुद बनाने का प्रयास करेंगे। ये आपका x + 1/x दिया गया है, और x का जो इंटरवल है यहाँ पर i माइनस ओपन इंटरवल 1 और 1 दिया गया है। ध्यान से देखिए, यह क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि i be an interval disjoint from this, prove that the function this is strictly increasing on i। तो यह strictly increasing on i है। तो यहाँ कह क्या रहा है कि ये देखिए ये इंटरवल है,
और इंटरवल में -1 से लेकर 1 के वैल्यू को हम लोग हटा देते हैं, तो -∞ से +∞ तक, तो इसके डिसजॉइंट में है, तो इसका डिसजॉइंट सेट ये है और ये है। तो यानी कि I जो है x जो बिलोंग कर रहा है आपका -∞ से लेकर 0 के बीच बिलोंग कर रहा है, सॉरी -1 के बीच बिलोंग कर रहा है, और उसके बाद 1 से लेकर यह इन्फिनिटी तक बिलोंग कर रहा है। इस तरह से हमको इस इंटरवल में दिखाना है कि यह जो फंक्शन है आपका इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि f' निकालते हैं, और यह आपका हो जाता है 1 - 1/x², और इसको जो है पॉजिटिव हम लोग लेते हैं, यानी कि when f(x) इज इंक्रीजिंग फंक्शन हो, तो निश्चित रूप से हमारा 1 - 1/x² जो है पॉजिटिव होगा, यानी कि x² - 1 ग्रेटर देन 0, यानी कि x + 1, और यह x - 1 जो है ग्रेटर देन 0। अब क्लास 11th में चले जाइए। क्लास 11th में आप इन इक्वेशंस पढ़े हुए हैं। तो इन इक्वेशन का क्या रूल है कि अगर यह पॉजिटिव है तो ये कहता है कि आइदर यह दोनों पॉजिटिव होगा, x + 1 भी पॉजिटिव होगा और x - 1 भी आपका पॉजिटिव होगा, या नहीं तो ऐसा भी हो सकता है कि x + 1 निगेटिव तो x - 1 भी आपका निगेटिव होगा, तभी यह संभव है आपका। तो इससे हमको x ग्रेटर देन -1 एंड x ग्रेटर देन 1 निकलता है, और इससे जो है आपका x लेस देन -1 एंड x लेस देन 1 निकलता है। तो इसमें जब देखेंगे तो ये क्या कह रहा है कि x का वैल्यू -1 से भी बड़ा और 1 से भी बड़ा, तो इसका मतलब 1 से लेकर इन्फिनिटी तक यह इंटरवल देता है आपका। उसके बाद क्या होता है, ये जो इंटरवल देता है आपका -1 से भी छोटा, 1 से भी छोटा, क्लियर है। तो यह -∞ से लेकर -1 तक का इंटरवल ये हमको देता है। तो यही चीज़ तो हमको प्रूव करना था। तो अब यहाँ पर अगर आपको समझने में दिक्कत हुई है तो आप क्लास 11th में इन इक्वेशंस जो हमने पढ़ाया है उसको ज़रूर एक बार देख लें, उसको रिमाइंड कर लें, तो ये स्टेप आपको समझने में दिक्कत नहीं होगी। तो उम्मीद करते हैं कि आप इसे बना लेंगे। इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में आपका f(x) = x - 2/x + 1 दिया गया है, और इसमें कहता है इंक्रीजिंग है किसके लिए, x बिलोंगिंग टू r के लिए, और इसमें x जो है आपका -1 नहीं के बराबर है, तो तभी यह आपका फंक्शन डिफाइन होगा। तो इसको क्या करना है, इसको आप डिफरेंशिएट करके देखिए। यह डिफरेंशिएशन आपका नीचे वाले को कांस्टेंट रखेंगे, फिर उसके बाद ऊपर को डिफरेंशिएट करेंगे, फिर x - 2 को हम कांस्टेंट रखेंगे, फिर इसको डिफरेंशिएट करेंगे x + 1 का होल स्क्वायर। इसको जब सॉल्व करेंगे तो 3/x + 1 का होल स्क्वायर आएगा। अब देख लीजिए r का कोई भी वैल्यू इसमें रख के देख लीजिए, तो यह हमेशा आपका क्या आएगा, पॉजिटिव ही आएगा। तो इस तरह से हम लोग क्या कह सकते हैं, f(x) इज इंक्रीजिंग फंक्शन। ये जो है आपका कैसा फंक्शन हो गया, इंक्रीजिंग फंक्शन हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 19 में देखिए कहा गया है फाइंड द इंटरवल ऑन विच द फंक्शन दिस इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एंड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो सिंपल है, इसको भी हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। तो यह आपका f(x) दिया गया है 2x² - 3x, तो f'(x) निकाल लीजिए। 3 × 2 जब 4x हो जाएगा, अब -3 हो जाएगा। अब इसमें देख रहे हैं क्या कि इसके साथ दो कंडीशन है। तो पहला कह रहा है कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, और दूसरा कह रहा है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग।
तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए क्या इंटरवल होगा और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के लिए क्या इंटरवल होगा। इंक्रीजिंग है तो निश्चित रूप से एफ डैश एक्स जो है 0 से बड़ा होगा, यह एफ डैश एक्स जो है 0 से छोटा होगा। यानी कि 4x माइनस 3 ग्रेटर देन 0, x ग्रेटर देन 3/4 निकलता है। तो 3/4 से ग्रेटर है x, यानी कि इन्फिनिटी तक है। तो इस तरह से इंटरवल आपका निकल गया इंक्रीजिंग के लिए। और डिक्रीजिंग के लिए देख लीजिए कि 4x माइनस 3 जो है क्या हो जाएगा, लेस देन 0। तो यानी कि x जो है लेस देन 3/4 लिखेंगे। तो नंबर लाइन पर 3/4 जहाँ भी हो उससे छोटा, यानी कि यह माइनस इन्फिनिटी तक जा रहा है। तो इसका जो इंटरवल हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी से लेकर 3/4 तक हो जाएगा। किसका इंटरवल, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग का इंटरवल हो जाएगा। तो ये सारे प्रॉब्लम जो थे ना, बहुत आसान सब प्रॉब्लम थे, इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। उसके बावजूद भी इसमें आसान सभी प्रॉब्लम है। चलिए इसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। तो 20 में भी वही चीज़ है, आपका कह रहा है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो क्या करना है, सबसे पहले इसको हम लोग डिफरेंशिएट कर देंगे। ये फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू आपका दिया गया है 2x का क्यूब माइनस 3x का स्क्वायर माइनस 36x प्लस 7। तो यह f डैश x को हम लोग लिख सकते हैं 6x का स्क्वायर माइनस 6x माइनस 36। इसमें 6 कॉमन ले लीजिए तो x स्क्वायर माइनस x माइनस 6। और इसको जब फैक्टराइज कीजिएगा आप, इसका फैक्टर्स x माइनस 3 और x प्लस 2 आ जाएगा। अब देखिए स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए हमको क्या चाहिए कि f डैश x जो है पॉजिटिव चाहिए, यानी 6 इंटू एक्स माइनस 3, और यह x प्लस 2 जो है ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। अब जब आप इसको क्लास 11th के इन इक्वेशंस में जाते हैं तो यहाँ पर चूंकि ये पॉजिटिव है तो x माइनस 3 भी पॉजिटिव होना चाहिए और x प्लस 2 भी आपका पॉजिटिव ही होना चाहिए। एक सेट तो आपको ये मिलता है और दूसरा सेट आपको मिलता है कि x माइनस 3 निगेटिव अगर होगा तो x प्लस 2 भी निगेटिव होगा। तो उस कंडीशन में भी यह रिलेशन, यह इनइक्वेशंस जो है सेटिस्फाई होगा, क्योंकि यह पॉजिटिव है। अगर दोनों निगेटिव हो गया, ये भी निगेटिव ये भी निगेटिव, तो भी यह पॉजिटिव हो जाएगा। यह भी पॉजिटिव यह भी पॉजिटिव, तो भी यह पॉजिटिव हो जाएगा। अब इससे हमको क्या देखने को मिलता है, x ग्रेटर देन 3 एंड x ग्रेटर देन माइनस 2 मिलता है, और यह x लेस देन 3 एंड x लेस देन माइनस 2 मिलता है। नंबर लाइन पर जाइए, माइनस 2 है यह 3 है। नंबर लाइन पे जाइए, माइनस 2 है यह 3 है। पहला कहता है कि ये x जो है ग्रेटर देन 3 है, तो x से बड़ा है ये 3 है। अब फिर ये कहता है कि माइनस 2 से भी बड़ा है, तो माइनस 2 से भी बड़ा है। तो इस दोनों का कॉमन तो आपका 3 से लेकर इन्फिनिटी तक ही मिलता है। क्लियर है, 3 से लेकर इन्फिनिटी तक मिलता है। लेकिन ये कह रहा है कि 3 से भी छोटा है और माइनस 2 से भी छोटा है। तो ये जो इंटरवल आपको दे रहा है माइनस इन्फिनिटी से माइनस 2 तक, इसका मतलब हो गया कि यह जो फंक्शन है इंक्रीजिंग है ना, किस इंटरवल में, ये दोनों के यूनियन के इस इंटरवल में, इस दोनों का यूनियन जो है इसी इंटरवल में यह इंक्रीजिंग है। अब डिक्रीजिंग के लिए अब आप इसी तरह से चेक करेंगे तो आपको मिल जाएगा कि यह जो है माइनस 2 से 3 के बीच जो है यह फंक्शन आपका डिक्रीजिंग है। सेम उसी तरह से इसमें क्या हो जाता है कि अगर x माइनस 3 है ना, x प्लस 2 लेस देन 0 होना चाहिए, निगेटिव। तो निगेटिव इसको होने के लिए एक ये पॉजिटिव होगा तो ये निगेटिव होगा, ये निगेटिव होगा तो यह आपका पॉजिटिव होगा। यानी कि एक को ग्रेटर देन 0 तो दूसरे को लेस देन 0, अगर एक को लेस देन 0 तो दूसरे को ग्रेटर देन 0, जैसे इसी तरह से आप सॉल्व करेंगे तो आपको यह इंटरवल मिल जाता है। इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं आगे
क्वेश्चन नंबर 21 भी सेम आपका क्वेश्चन नंबर 20 के तरह ही है, तो उम्मीद करते हैं कि 21 आप लोग बना लेंगे। इसके बाद हम लोग चलिए बनाते हैं इस प्रॉब्लम को, और इसको जो है हम लोग सॉल्व करेंगे। इसमें जो इंटरवल निकालेंगे इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए है, और इसका इंटरवल हमको निकालना है। तो इंटरवल निकालने के लिए हम लोग साइन स्कीम का यूज करेंगे। साइन स्कीम के बारे में हमने शुरू में ही आपको बताया था कि क्या करते हैं, जीरो को पुट करके हम लोग पॉइंट्स निकाल लेते हैं, और उसको जो पॉइंट्स मिलते हैं उस पॉइंट के बीच में उसको चेक करते हैं कि वह पॉजिटिव है कि निगेटिव है। अगर पॉजिटिव आता है तो इंक्रीजिंग, और निगेटिव आता है तो डिक्रीजिंग। तो आइए इस तरह के प्रॉब्लम को हम लोग देखते हैं। यहाँ आपका क्वेश्चन नंबर 22 को देख रहे हैं। x पे पावर 4 माइनस एक्स क्यू बाई 3 दिया गया है, तो इसको हम लोग डिफरेंशिएट कर देंगे, f डैश x कर देंगे। तो 4x का क्यूब माइनस 3x का स्क्वायर बाय 3 होता है। 3 आपका कट गया। इसमें x स्क्वायर कॉमन लेते हैं तो 4x माइनस 1 मिलता है आपको। तो इस तरह से f डैश x जो है मिल गया आपका x स्क्वायर 4x माइनस 1। इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं कि एक्स स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव, हमेशा जो है पॉजिटिव है, तो इसमें कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, एक्स का कुछ भी वैल्यू रख दीजिए आप। अब पहला कंडीशन के लिए इंक्रीजिंग के लिए हम लोग इसका इंटरवल निकालने की कोशिश करते हैं। तो इंक्रीजिंग में एफ डैश एक्स को पॉजिटिव होना चाहिए, यानी कि एक्स स्क्वायर 4x माइनस 1 को क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। यानी कि 4x माइनस 1 के पॉजिटिव होने से काम चल जाएगा, क्योंकि x स्क्वायर तो ऑलवेज आपका पॉजिटिव ही है। क्लियर है? तो इससे क्या मिलता है कि x ग्रेटर देन 1/4। तो ये नंबर लाइन में 1/4 जहाँ भी है 1/4 से इसका वैल्यू बड़ा है। तो बड़ा है कहने का मतलब 1/4 से लेकर इसका इन्फिनिटी तक जो है इंटरवल हो जाएगा। अब दूसरा अगर डिक्रीजिंग कहा जाए तो इस f डैश x को जो है लेस देन 0 होना चाहिए, यानी कि x स्क्वायर 4x माइनस 1 को जो है लेस देन 0 होना चाहिए, यानी कि 4x माइनस 1 को जो है लेस देन 0 होना चाहिए, क्योंकि यह तो हमेशा पॉजिटिव है। इसको 0 से कम होने पर ये पूरा फंक्शन हमारा लेस देन 0 हो जाता है, क्योंकि इसी पे डिपेंड करता है, इसीलिए हम इस पे फोकस करते हैं। अब यानी कि x लेस देन 1/4 जहाँ भी हो उससे छोटा कहने का मतलब ये निगेटिव की तरफ बढ़ रहा है, तो इसीलिए इसका इंटरवल जो हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी से लेकर 1/4 के बीच में हो जाएगा। तो डिक्रीजिंग के लिए ये इंटरवल हो गया और इंक्रीजिंग के लिए आपका ये इंटरवल हो गया। तो 25 को देख लीजिए किस तरह से हम लोग बनाएंगे। ये आपका फंक्शन दिया गया है और इसको आप सिंपली डिफरेंशिएट कीजिए। यह 12, चूँकि इसका 0 हो गया, इसका 12 हो गया, इसका 6x हो गया और यह 6x का स्क्वायर हो गया। इसको जो है आप सॉल्व कीजिए, 6 कॉमन लीजिए, 2 प्लस x माइनस x का स्क्वायर हो गया। अब यहाँ -6 अगर कॉमन ले लेते हैं तो x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 मिलता है, तो -6x माइनस 2 और x प्लस 1 इसका फैक्टर्स हो जाएगा f डैश x का। तो साइन स्कीम यूज करने के लिए हम क्या करते हैं कि f डैश x को 0 के बराबर करके -6x माइनस 2x प्लस 1 को 0 करेंगे तो x का वैल्यू 2 और x का वैल्यू -1 मिलेगा। तो यह अब देखिए कि एक नंबर लाइन पर यहाँ -1 है और ये आपका 2 है और ये इन्फिनिटी माइनस है और यहाँ प्लस आपका इन्फिनिटी है। तो ये 2 पॉइंट जो हैं इस नंबर लाइन को कितने पार्ट में बांट देता है, 1 2 3 इंटरवल में बांट देता है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे हियर x इक्वल टू 2 and -1 डिवाइड्स द रियल
नंबर लाइन इनटू 3 इंटरवल्स। कौन सा? -इन्फिनिटी से लेकर -1 तक, क्लियर है। उसके बाद -1 से लेकर 2 तक, अब फिर उसके बाद 2 से लेकर इन्फिनिटी तक, है ना। अब क्या करते हैं कि अब इससे बीच से कोई एक वैल्यू लेकर हम इसमें रख कर देखते हैं कि वह पॉजिटिव आता है कि निगेटिव आता है। तो इससे कोई एक वैल्यू, जैसे -3 ही हम ले लिए, -3 को जब रखते हैं हम इसमें, तो यह भी माइनस, यह भी माइनस और यह भी माइनस, तो तीनों माइनस में ही आता है, जिसके चलते यह भी वैल्यू हमको मिल जाता है, निगेटिव मिल जाता है। उसके बाद हम जान रहे हैं कि निगेटिव और पॉजिटिव जो है हमको अल्टरनेटली मिलता है। एक निगेटिव मिला तो दूसरा निश्चित रूप से पॉजिटिव मिलेगा और तीसरा निश्चित रूप से आपको निगेटिव मिलेगा। तो इस तरह से जहां निगेटिव मिला उस इंटरवल में, जैसे ये इंटरवल में आपका डिक्रीजिंग हो गया, इस इंटरवल में डिक्रीजिंग हो गया और इस इंटरवल में आपका इंक्रीजिंग हो गया। तो उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे, जैसा कि शुरू में भी हमने इस तरह का प्रॉब्लम आपके लिए डिस्कस किया था। इसके बाद लास्ट एक प्रॉब्लम हम लोग देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 28 में देखिए ये फंक्शन दिया गया है, इसको आप डिफरेंशिएट कीजिए तो 4x का क्यूब माइनस 12x का स्क्वायर प्लस 8x प्लस 0 मिलता है। तो यहाँ पर अगर 4x कॉमन ले लिया जाए तो x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 मिलेगा। इसको जब फैक्टराइज कीजिएगा तो आपको 4x x माइनस 2 और यह x माइनस 1 मिलेगा। तो अब जब यह आपका f डैश x 0 के बराबर हो जाए, यानी 4x इंटू एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 1 जो है 0 के बराबर हो, तो x का वैल्यू एक 0 मिलता है, x का वैल्यू एक 2 मिलता है, x का वैल्यू एक आपको 1 मिलता है, 3 वैल्यू मिलता है। अब आप नंबर लाइन पे चले जाइए, 0 है, 1 है और 2 है, इसी तरह से पोजीशन है, ये माइनस इन्फिनिटी, ये आपका प्लस इन्फिनिटी। तो देख रहे हैं कि हियर x इक्वल टू 0 1 2 डिवाइड्स द नंबर लाइन इनटू द 4 इंटरवल्स, 4 इंटरवल में इसको जो है डिवाइड कर देता है। क्या? माइनस इन्फिनिटी से लेकर आपका 0 तक, अब फिर उसके बाद 0 से लेकर आपका 1 तक, अब फिर 1 से लेकर 2 तक, अब फिर यह आपका 2 से लेकर यह आपका इन्फिनिटी तक का इंटरवल आपको मिल जाता है। ज़रा सा इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं हम लोग। तो अब इस इंटरवल में हमको कैसे चेक करना है, जैसे मान लीजिए कि 0 से लेकर माइनस इन्फिनिटी तक का कोई एक पॉइंट लीजिए आप, जैसे 0 से छोटा -3 है, -4 भी है। -3 जो वैल्यू है, यह f डैश x का जो वैल्यू निकला हुआ है 4x x माइनस 2 और x माइनस 1, इसमें आप रख कर देखिए। तो 4 में -3 डाल दिए, -3 -2 यह निगेटिव होता है, -3 या -1 यह भी आपका निगेटिव होता है, यहाँ भी निगेटिव है। तो इस तरह से यह निगेटिव ही मिलता है, यानी कि इस इंटरवल में आपको क्या मिला? निगेटिव मिला। अब अल्टरनेटली हमको मिलते चले जाता है, निगेटिव मिला तो इसमें निश्चित रूप से पॉजिटिव मिलेगा, इसमें हमारा क्या मिलेगा? निगेटिव मिलेगा, और इसमें क्या मिलेगा? पॉजिटिव मिलेगा। तो अब हम फाइनली क्या देख रहे हैं कि डिक्रीजिंग किस किस में है? डिक्रीजिंग है आपका माइनस इन्फिनिटी से लेकर कहाँ तक? 0 के बीच तक। उसके बाद यूनियन कर दीजिए 1 से लेकर 2 तक, 1 से लेकर 2 तक जो है आपका डिक्रीजिंग है। और इंक्रीजिंग किस किस में है? तो इंक्रीजिंग हम देख रहे हैं 0 से 1 तक, 0 से 1 तक, और इसके साथ जो है
2 से लेकर कहाँ तक, इन्फिनिटी तक जो है यह आपका डिक्रीजिंग है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको यह समझ में आ गया होगा। इसी के साथ इस वीडियो को विराम देते हैं। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में टेंजेंट एंड नॉर्मल के साथ। जय हिंद, जय भारत।